क्या आपको पता है कि दुनिया में एक ऐसा कीड़ा भी मौजूद है जिसे जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ा था? क्या आप यह जानते हैं कि जुगनू रात के समय क्यों और कैसे चमकते हैं, जबकि दिन के समय उनकी रोशनी दिखाई भी नहीं देती है? इस दुनिया में एक ऐसी महिला भी मौजूद है जो अपना दिल बैग में लेकर घूमती है। क्या आपको पता है कि जिस न्यूज़पेपर का आप रोजाना इस्तेमाल करते हैं उससे आपको कैंसर हो सकता है? अगर नहीं तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। फैक्ट नंबर 1। अगर आप पहली बार इस तस्वीर को देख रहे हैं तो यकीनन आपको यह हमिंग बर्ड्स की तरह दिखाई दे रहा होगा, लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि यह आकृति हमिंग बर्ड्स की नहीं बल्कि एक पौधे की है। इस फूल को क्रोटालेरिया कनिंघम के नाम से जाना जाता है, जो मुख्य रूप से ऑस्ट्रेलिया में उगाया जाता है। इस पौधे की सबसे बड़ी खासियत है कि इसमें लगने वाले फूलों की आकृति बिल्कुल किसी चिड़िया की तरह लगती है, जो हमिंग बर्ड से मिलती जुलती है। हालांकि ऑस्ट्रेलिया के लोग इस पौधे को ग्रीन बर्ड फ्लावर के नाम से जानते हैं, जो दिखने में बेहद खूबसूरत और आकर्षक लगता है। फैक्ट नंबर 2। आपने रेलवे ट्रैक पर ट्रेन और मालगाड़ी को गुजरते हुए कई बार देखा होगा। वहीं कुछ लोग इन ट्रैक्स का इस्तेमाल शौचालय के रूप में भी कर लेते हैं। लेकिन क्या आपने कभी रेलवे ट्रैक पर लगने वाली सब्जी मंडी के बारे में सुना है, जहां सैकड़ों की संख्या में लोगों की भीड़ इकट्ठा होती है और साथ में ट्रेन भी गुजरती है? जी हाँ, इस तरह का अजीबोगरीब रेलवे ट्रैक थाईलैंड के बैंकॉक शहर में मौजूद है, जिसे मैकलोंग रेलवे मार्केट के नाम से जाना जाता है। यह रेलवे ट्रैक शहर के सबसे भीड़भाड़ वाले हिस्से से होकर गुजरता है, जहां झुग्गी झोपड़ी और तंग गलियां मौजूद हैं। ऐसे में इस रेलवे ट्रैक के ऊपर ही लोग सब्जी मंडी और मार्केट लगा लेते हैं ताकि अपनी आजीविका चला सकें। हालांकि जब ट्रैक से ट्रेन गुजरने वाली होती है तो लोग अपना सारा सामान उठाकर ट्रैक खाली कर देते हैं। इस तरह मैकलोंग रेलवे मार्केट से दिन में कई बार ट्रेन गुजरती है, जिसके कारण दुकानदार अपना सामान हटाते हैं और फिर लगाते हैं। इस तरह इस रेलवे ट्रैक पर लगने वाले मार्केट में बिक्री और खरीदारी का काम चलता रहता है, जिसे आम लोग काफी ज्यादा एंजॉय भी करते हैं। फैक्ट नंबर 3। आप में से बहुत से लोग शाकाहारी होंगे जो मांस, मीट या अंडे जैसे खाद्य पदार्थों का सेवन नहीं करते होंगे। इसके बावजूद भी आप पूरी तरह से शाकाहारी नहीं कहलाएंगे, क्योंकि जाने अनजाने ही सही, लेकिन आपने भी मांसाहारी तत्वों का सेवन किया है। दरअसल बीमार पड़ने पर हम जिस कैप्सूल को दवा के रूप में खाते हैं, उसका ऊपरी खोल जानवरों के शरीर में मौजूद हड्डियों से बनाया जाता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। कैप्सूल का ऊपरी खोल जेलेटिन नामक पदार्थ से तैयार किया जाता है, जो जानवरों की हड्डियों पर मौजूद ऊपरी प्रोटीन से बनाया जाता है। इसके लिए जानवरों की हड्डियों को इकट्ठा करके उसमें मौजूद प्रोटीन को अलग किया जाता है, जिसके बाद उसे उबालकर कैप्सूल का कवर तैयार किया जाता है। ऐसे में अगर आप शाकाहारी हैं लेकिन कैप्सूल का सेवन करते हैं तो उसके पैकेट में दी गई जानकारी को ध्यान से जरूर पढ़ लें। वैसे आजकल बाजार में बिना जेलेटिन वाले कैप्सूल भी उपलब्ध हैं, जिनका बाहरी खोल दूसरे प्राकृतिक तत्वों से तैयार किया जाता है। फैक्ट नंबर 4। अगर आप चाय पीने के शौकीन हैं और आपकी हर सुबह की शुरुआत चाय की प्याली के साथ होती है तो यह फैक्ट आपके लिए रोचक साबित हो सकता है। क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे महंगी चाय पत्ती कौन सी है? अगर आप ताज का नाम लेने वाले हैं तो जरा रुक जाइए। दुनिया की सबसे महंगी चाय चीन में उगाई जाती है, जिसे डीए होंग पाओ के नाम से जाना जाता है। इस चाय पत्ती की कीमत $6 लाख प्रति पाउंड है, यानी आपको 1 किलोग्राम डा होंग पाओ चाय पत्ती खरीदने के लिए 8 करोड़ से ज्यादा रुपए खर्च करने होंगे। लेकिन इस चाय पत्ती में ऐसा क्या खास है जो इसे इतना कीमती बनाती है? दरअसल डा होंग पाओ का इतिहास 300 साल से भी ज्यादा पुराना है, जिसे चीन की पहाड़ियों पर उगाया जाता है। इस चाय पत्ती को तैयार होने में बहुत ज्यादा सालों का समय लगता है, जिसकी वजह से इसमें कई प्रकार के औषधीय गुण आ जाते हैं। ऐसे में प्राकृतिक रूप से औषधीय गुणों से तैयार डा होंग पाओ का सेवन करने से शरीर को कई तरह के फायदे होते हैं, जबकि लोगों को अपना वजन नियंत्रित रखने में भी मदद मिलती है। इतना ही नहीं, ये भी कहा जाता है कि अगर किसी बीमार या मरते हुए व्यक्ति को डा होंग पाओ चाय पिलाई जाए तो उसके प्राण बचाए जा सकते हैं। सालों साल तक प्राकृतिक रूप से तैयार किए जाने की वजह से ही डा होंग पाओ की कीमत लाखों करोड़ों में है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसे पीने वाला कोई नहीं है। दरअसल दुनिया भर के कई अमीर लोग डा होंग पाओ चाय का सेवन करते हैं, जिनके लिए इसे खरीदना बेहद आसान है। फैक्ट नंबर 5। ये तो हम सभी जानते हैं कि दुनिया भर में अलग अलग स्पेस एजेंसियां काम कर रही हैं, जो ब्रह्मांड के रहस्यों को सुलझाने के लिए समय समय पर एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस मिशंस पर भेजती हैं। ऐसे में धरती से बाहर अंतरिक्ष में जाने पर एस्ट्रोनॉट्स को जीरो ग्रेविटी में रहना पड़ता है, जहां वह हर वक्त तैर रहे होते हैं और उनका खान पान भी वैसा ही होता है। ऐसे में लंबे समय तक स्पेस में मिशन में रहने के बाद जब यह एस्ट्रोनॉट्स धरती पर वापस आते हैं तो उन्हें ग्रेविटी की आदत बिल्कुल भी नहीं रहती है। अंतरिक्ष से वापस लौटने के बाद एस्ट्रोनॉट्स जमीन पर सही से खड़े भी नहीं हो पाते हैं, क्योंकि इतने दिनों तक वह स्पेस में तैर रहे होते हैं। ऐसे में उनके शारीरिक अंग जाम हो जाते हैं और वह धरती की ग्रेविटी को आसानी से झेल नहीं पाते हैं।
ऐसे में स्पेस से लौटने के बाद अंतरिक्ष यात्रियों को कुछ दिन निगरानी में रखा जाता है ताकि उनका शरीर दोबारा से पृथ्वी की ग्रेविटी को झेलने लायक हो जाए। ऐसे में अगर आप स्पेस से आए किसी एस्ट्रोनॉट को जमीन पर चलते हुए देखेंगे तो आपको ऐसा महसूस होगा कि कोई नशे में धुत व्यक्ति अपने कदमों पर चलने की कोशिश कर रहा है। फैक्ट नंबर 6, अगर आप जीव जंतुओं को देखने के शौकीन हैं, तो यकीनन आपने विभिन्न प्रकार के जानवरों को देखा होगा, लेकिन क्या आपने दुनिया के सबसे बदसूरत जीव को देखा है जिसकी शारीरिक बनावट प्रकृति ने बहुत ही अजीबोगरीब बनाई है? ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया समेत न्यूजीलैंड के समुद्री पानी में निवास करने वाली ब्लॉफिश को एनिमल किंगडम का सबसे बदसूरत जीव माना जाता है, जो दिखने में बहुत ही अजीब लगती है। वैसे तो ब्लॉफिश एक मछली की प्रजाति है, लेकिन इसकी शारीरिक बनावट अपनी प्रजाति की मछलियों से बिल्कुल अलग है। इसकी छोटी सी आंखें, लंबी और मोटी लटकी हुई नाक और फैले हुए चौड़े जबड़े बहुत ही गंदे दिखाई देते हैं, जिसकी वजह से यह मछली बहुत ही कुरूप दिखाई देती है। आमतौर पर ब्लॉफिश को देख पाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि यह मछली समुद्र की गहराइयों में रहना पसंद करती है और इंसानों के संपर्क में काफी कम आती है। इतना ही नहीं, ब्लॉफिश को दुनिया का सबसे अगली जीव का खिताब भी दिया जा चुका है। हालांकि किसी जीव की खूबसूरती या बदसूरती पर मुहर लगाने वाले हम इंसान कोई नहीं होते हैं, लेकिन प्रकृति द्वारा तैयार किए गए यह जीव अपने रूप रंग की वजह से जाने जाते हैं। ऐसे में ब्लॉफिश का भद्दा या बुरा दिखाई देना उसकी शारीरिक बनावट पर निर्भर करता है, जिसका किसी को मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। फैक्ट नंबर 7, यूं तो न्यूज़पेपर का इस्तेमाल देश और दुनिया की खबरें पढ़ने के लिए किया जाता है, जिसे बाद में रद्दी में बेच दिया जाता है। हालांकि भारत में कुछ घरों में न्यूज़पेपर का इस्तेमाल फॉयल पेपर के रूप में किया जाता है, जिसमें रोटियां लपेटकर टिफिन पैक किया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि न्यूज़पेपर के इस इस्तेमाल से आपकी बॉडी में कैंसर जैसी घातक बीमारी पैदा हो सकती है? क्योंकि न्यूज़पेपर में छपने वाली खबरों के लिए जिस स्याही का इस्तेमाल किया जाता है, उसमें कई तरह के रासायनिक तत्व मौजूद होते हैं। ऐसे में जब रोटी या पराठे जैसी खाने की चीज को न्यूज़पेपर में लपेटा जाता है, तो वह स्याही खाने में चिपक जाती है। जब इस स्याही वाले खाने का सेवन इंसान करता है, तो उन रासायनिक तत्वों की वजह से उसके शरीर में कैंसर पैदा करने वाली कोशिकाएं बनने लगती हैं। सिर्फ घरों में ही नहीं, बल्कि बाजार में बिकने वाले स्ट्रीट फूड को लपेटने या सर्व करने में न्यूज़पेपर का काफी इस्तेमाल किया जाता है, जो आपकी सेहत के लिए बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। इसलिए आज से ही न्यूज़पेपर में मिलने वाले भोजन से परहेज करें और अपनी सेहत का ख्याल रखें। फैक्ट नंबर 8, आज तक आपने सुना होगा कि इंसान का दिल उसके सीने पर लेफ्ट हैंड साइड पर धड़कता है, वहीं कुछ चुनिंदा लोगों का दिल राइट की तरफ भी होता है। लेकिन ब्रिटेन में रहने वाली सलवा हुसैन नामक इस महिला का दिल उसके सीने में लेफ्ट और राइट की तरफ नहीं धड़कता है, बल्कि उनका दिल एक बैग के अंदर रहता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। दरअसल सलवा हुसैन का दिल किसी वजह से काम करना बंद कर चुका था, जिसके बाद डॉक्टर्स ने सर्जरी करके उनके दिल को एक आर्टिफिशियल दिल से बदल दिया। लेकिन उनको इस सर्जरी से कुछ खास फायदा नहीं हुआ। दरअसल उस आर्टिफिशियल दिल का आकार काफी बड़ा था, जो सलवा हुसैन के सीने में किसी भी तरह से फिक्स नहीं हो रहा था। ऐसे में उनका आर्टिफिशियल दिल एक बैग के अंदर फिट कर दिया गया, जिसे यह महिला हर वक्त अपने साथ रखती है। इतना ही नहीं, उस बैग में सलवा हुसैन के दिल के अलावा कुछ बैटरी और इलेक्ट्रॉनिक टूल्स भी मौजूद होते हैं, ताकि किसी भी हाल में दिल की धड़कन ना रुके। बैग में धड़कते उस दिल को पाइप के जरिए सलवा हुसैन की बॉडी से कनेक्ट किया गया है, जिसकी वजह से वह जिंदा हैं। शुरुआत में उन्हें इस आर्टिफिशियल दिल और बैग की वजह से काफी मुश्किलें होती थीं, क्योंकि यह अनुभव उनके लिए बिल्कुल नया था। लेकिन बीतते समय के साथ सलवा हुसैन को बैग और उसमें धड़कते दिल की आदत हो गई, जिसकी बदौलत आज वह एक नॉर्मल जिंदगी जी रही हैं और खुश हैं। फैक्ट नंबर 9, हमारे देश में कोई जुर्म या अपराध करने पर भी अपराधी को सही समय पर सजा नहीं मिलती है, जबकि कई यूरोपीय देशों में आम जनता के साथ साथ जीव जंतुओं और कीड़े मकोड़ों के लिए भी नियम कानून और सजा का प्रावधान है। ऐसा ही कुछ हुआ ग्रास हॉपर नामक इस कीड़े के साथ, जो अक्सर हरी भरी फसल और पेड़ पौधे खाकर जिंदा रहता है। ऐसे में इस कीड़े ने इटली में एक किसान की फसल खा ली, जिसकी वजह से उसकी पूरी की पूरी फसल बर्बाद हो गई। इसके बाद इटली के कानून के तहत उस ग्रास हॉपर को उम्र कैद की सजा सुनाई गई और उसे जेल के अंदर कैदियों की तरह बंद कर दिया गया। खुले वातावरण में रहने वाले ग्रास हॉपर को पता भी नहीं था कि उम्र कैद किसे कहते हैं। ऐसे में 30 दिन जेल के अंदर बंद रहने के बाद आखिरकार उस कीड़े की मौत हो गई। इस तरह एक ग्रास हॉपर ने अपनी जिंदगी के आखिरी दिन जेल की सलाखों के पीछे कैद रहकर गुजारे, जो उसकी मौत का कारण बन गया। क्या जीव जंतुओं के लिए इस तरह के कानून बनाना ठीक है? अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फैक्ट नंबर 10, आज से कुछ साल पहले गांव और कस्बों में रात के समय जुगनू उड़ते हुए दिखाई देते थे, जिन्हें पकड़कर शीशे के जार में बंद करना हर बच्ची को पसंद था। लेकिन बदलते समय बढ़ते शहरीकरण और प्रदूषण के कारण अब गाँव में जुगनू का दिखाई देना बहुत ही मुश्किल हो गया है।
लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जुगनू रात के समय कैसे चमकते हैं? दरअसल जुगनू के शरीर से निकलने वाली रोशनी एक केमिकल रिएक्शन के जरिए पैदा होती है, जिसकी वजह से जुगनू अंधेरे में चमकते हुए दिखाई देते हैं। जब जुगनू की बॉडी में मौजूद कैल्शियम एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट ऑक्सीजन के संपर्क में आते हैं तो आपस में रिएक्शन करते हैं। इस रासायनिक प्रक्रिया की वजह से बायोलुमिनेसेंट एंजाइम तैयार होता है, जिसकी वजह से जुगनू की बॉडी से प्रकाश बाहर निकलता है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि जुगनू के शरीर में यह केमिकल रिएक्शन पूरे 24 घंटे चलता रहता है, लेकिन दिन में सूरज की रोशनी की वजह से हमें जुगनू के शरीर में जलने वाली लाइट नजर नहीं आती है, जबकि सूरज डूबने के बाद अंधेरा होने पर जुगनू के शरीर से उत्पन्न होने वाली धीमी रोशनी दूर से ही दिखाई देती है, जो प्रकृति के सबसे खूबसूरत नजारों में से एक है। तो ये थे देश और दुनिया से जुड़े कुछ ऐसे दिलचस्प फैक्ट्स जिनके बारे में जानकर यकीनन आपके होश उड़ गए होंगे। इनमें से आपको कौन सा फैक्ट्स सबसे अमेजिंग लगा, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसके साथ ही अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।